केस में एंट्री ली हूं कि ये जो रोशन रोही है इतना अभद्र, इतना अश्लील गाना मतलब सोशल मीडिया पे डाल रहा है कि जब मैंने इसके गाना को देखा तो मैं शर्मसार हो गई। मुझे लगा ये क्या हो रहा है। और एक तरफ ये बेहुदा दावा क्या करता है, बोलता है मेरे गाना के बगैर तो किसी की शादी नहीं होती है। अरे तुम्हारे गाना की शादी होगी, तुम्हारे गाना पे बैंड लगेगी, क्योंकि नारायणी शक्ति फाउंडेशन के नजर में तुम आ गए हो। इतने अश्लील गाना बजाने का तुमको अधिकार कौन दिया? जब भी बहू बेटी देश में ऐसी कौन महिलाएं हैं जिनके मांग में सिंदूर नहीं पड़ता है, और तुम उसके बाद क्या रब भाषण दिया है? तुम रब शब्द का इस्तेमाल कैसे कर दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम्हारी माँ सिखाई है? तुम्हारे पिता ने सिखाया है? ऐसे अश्लील गाना को लिखने का और गाने का तुम्हें अधिकार किसने दे दिया? तो मैं एक समाज सेवी, समाज के लिए आवाज उठाने के लिए मैं आपके चैनल से मैं एक आवाज उठा रही हूं, क्योंकि मुझे अपने देश में इतने अश्लील गाना नहीं चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बिहार के सारे पदाधिकारी गण से निवेदन करती हूं कि तुरंत ही ऐसे अभद्र गानों पर बैंड लगाया जाए, क्योंकि हम महिलाएं इतने अभद्र गानों को नहीं पसंद करते हैं, निंदा करते हैं। हमारे आने वाले जनरेशन खराब हो जाएंगे, क्योंकि जब भी शादी विवाह में इस तरह का ये गाना गाएगा तो वहां पे बहुत बड़े भीड़ एकत्रित होते हैं, जहां पर पिता भी रहते हैं, बेटे भी रहते हैं, भाई भी रहते हैं, और ये लड़का इस तरह का अभद्र गाना गाएगा तो बताइए हमारे देश को कैसा मैसेज मिलेगा? तो मैं कहती हूं कि मुझे गाना के वजह से, मैं आपके अश्लील गाना के वजह से मैं इसमें आपको कहना कि किरण सिंह की वजह से नहीं, रोशन रोही के गाना की वजह से एंट्री ली? देखिए, मेरा किरण के प्रति मेरी सिंपैथी है। मैं इसलिए सिंपैथी दे रही हूँ क्योंकि किरण के विपक्ष में इतने लोग बदतमीजी कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं अब किरण के लिए दो शब्द नहीं बोलूंगी तो हो सकता है हमारी बच्ची परेशान हो जाए, क्योंकि इतने बड़े बिहार में ऐसी कैसे कोई हो सकता है कि टोटल महिलाएं किरण के निंदा कर रहे हैं? अरे तुम महिला हो, क्या तुम घर के चार दीवारी के दर्द नहीं देखी हो? तुम्हें नहीं पता है कि एक औरत किरण ने प्रेम किया, प्रेम करके किसी संस्था के माध्यम से जबरदस्ती उसके साथ रहने गई, मंदिर में क्या शादी उदी लोग का जो भी हुआ। मेरा ये कहना है कि उसके बाद किरण उसके साथ रिलेशन में रहने की पूरी प्रयास की है और उसके बाद वो मारपीट किया। तो मैं पूछती हूँ कि एक पुरुष को, एक महिला को मारने का अधिकार किसने दे दिया? कौन ऐसा बुक है, कौन ऐसा इतिहास है और कौन ऐसा शास्त्र में लिखल है कि कोई भी पुरुष अपनी बीवी को मार सकता है? जितना पुरुष का सम्मान होना चाहिए उतने ही बीवी का भी सम्मान होना चाहिए, एक स्त्री का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि स्त्री भी गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करती है तो वो भी प्रतिष्ठा के लिए प्रवेश करती है। उसको एक तो सबसे पहले महिलाओं को जब ससुराल जाएगी तो बेटी को अगर तकलीफ है तो बेटी काम छोड़ दे, बेटी तू बाद में कर लेना, लेकिन बहू तो सुबह से टोटल काम करो। एक काम में भी कमी होगा तो तुरंत उस पर सवाल उठा दिया आप इस पर जांच किए हैं कि किरण सिंह को पीटा है रोशन रोही? देखिए, जांच का विषय क्या है, उसका जो निशान है और जो वीडियो में आ रहा है तो निशान भी तो वीडियो तो बोला मैडम बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है कि वो फ्रॉड है, जो शूटिंग करती है ना वो शूटिंग का वीडियो है। ठीक है, वो निशान भी फ्रॉड है, जो आप लोग जाके देख ही रहे होंगे, जहां से उसका ब्लड आ रहा है वहीं पर उसका निशान पड़ा हुआ है, वो निशान भी फ्रॉड है। कोई भी कुछ बोल देगा, एक महिला अपनी दर्द को दिखाएगी तो कोई भी उस पर बात बना देगा। तमाशा चल रहा है क्या? ऐसा ऐसा वीडियो में आया कि वो तो पहले से भी फूटा होगा या फोड़ ली होगी। नहीं, वो देखिए, वो वही बोल रहा है जो ऐसा नौटंकी करता होगा। मैं लगातार बोल रही हूँ कि वो वही महिला इस बात की टिप्पणी कर रही है, उसके दर्द को मजाक बना के टिप्पणी कर रही है, जो महिला रियल में अपने घर में नौटंकी करती होगी और ऐसे ही नौटंकी करके अपने सास ससुर परिवार को फंसाती होगी। तो उसको पता चलता होगा कि अरे ये नौटंकी हम किए हैं, तो हो सकता है कि ये भी की होगी, क्योंकि जो जैसा होता है वो दूसरे के बारे में वैसा ही सोचता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। तो ये लोग की जैसी भावना है वैसा ही लोग को दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लोग इसी तरह के काम करती होगी। लेकिन मेरे नजर में वो दर्द रियल है, मैंने बार बार उसको देखा है और बिल्कुल हमारी बच्ची दर्द में थी और दर्द में रोशन रोही को छोड़ी है और मैं बच्ची के साथ हूँ। बेटा तुम टेंशन मत लेना, मैं ऑन कैमरा तुम्हें कह रही हूँ कि जहां संसार में 100 बुराइयां हैं तो आज भी संसार में अच्छाई है, और जब तक संसार में अच्छाई है तभी तक ये दुनिया भी कायम है। इस बात को ध्यान देना बेटा। तुम्हारा मैसेज नारायणी शक्ति फाउंडेशन तक पहुंच चुकी है, हम लोग रियलाइज कर चुके हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुम कभी भी टेंशन नहीं लेना, तुम्हें जिस दिन भी लगे कि मुझे किसी की जरूरत है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन तुम्हारे साथ खड़ी है। रह गई बात रोशन रोही की, तो तुम्हारा केस के बाद जब वो बेल लेके छूटता है, चाहे क्या करके छूटता है,
वो अपने आप को दादा भी बताता है, बहुत बड़ा हिटलर भी बताता है। मुझे इन हिटलरों से डर नहीं लगता है, क्योंकि सत्य अपने आप में ही बहुत प्रकाशमान होता है और मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ। अपने देश को अगर खूबसूरत बनाते हुए, अपने शब्दों से भी दो शब्द अच्छा बोलते हुए अगर मेरी मौत भी हो जाए तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगी कि मैं अपने देश के काम आ गई। तो मुझे इन लोगों से डर भी नहीं लगती है। बहुत लोग तो चपलूसी कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि रोशन रोही जेल जाने के पहले ही लोग को पता ना क्या करके गया है, कि क्या हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक बेटी रो रही है, कलप रही है, और उस बेटी पर इन औरतों को दया नहीं आ रहा है। और लगातार एक रोशन रोही जो वर्चस्व है, जो अपने आप को शो कर रहा है कि हम बहुत बड़ा हिटलर है, दादा है, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, अपना चैन वीडियो में दिखाता है, 5-6 गो चैन दिखाता है, तो तुमसे वही डरते होंगे जो चपलूस होंगे। हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन की महिलाएं तुमसे नहीं डरते हैं और तुमको चैलेंज करते हैं कि अगर तुम अश्लील गाना बंद नहीं किया, जेल में गए हो, मंथन करो कि तुम्हारे कर्मों का फल ही तुम्हारी पत्नी तुम्हें दी है। तुम बहुत गंदगी फैला चुका था समाज में, शायद तुम जेल नहीं जाता तो ये गंदगी थमता भी नहीं। और मैं धन्यवाद करती हूँ उस बेटी को कि उसने कम से कम गलत के खिलाफ आवाज उठाई। तो मेरा ये कहना है कि अगर तुम अपने अश्लील गानों को बंद नहीं करोगे तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन बहुत जल्द आओगे, आने के बाद सुधर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुधरना ही सबसे बड़ा चीज है। हमारी कोई तुम्हारे से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम्हारे गंदे गानों से मुझे बहुत दुश्मनी है। तुम्हें साफ साफ कहना है कि आप किरण सिंह के सपोर्ट में? देखिए, हम सपोर्ट में अभी लगातार हम क्या बोल रहे हैं, किरण दीन है। अब कहता है ना कि जो हारा हुआ है उसका तो हम सहारा बनेंगे। बिल्कुल किरण के मैं साथ हूँ, बस मैं लगातार बोल रही हूँ मैं किरण के, जब किरण मुझसे सपोर्ट लेना चाहेगी तो। किरण के बारे में आपको जानकारी है पूरा, क्या क्या हुआ? किरण के अभी तक जितना मैं वीडियो में देखी हूँ, जितना उसकी टिप्पणी सुनी हूँ, और जितना किरण अपने द्वारा सफाई दे रही है, तो मैं सारी चीजों को जांच कर रही हूँ। और मैं भी एक महिला हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि किरण के साथ गलत हो रहा है, किरण को दावा जा रहा है, एक महिला को परेशान किया जा रहा है। तो मैं उस बच्ची को परेशान नहीं होने दूंगी, और मैं किरण के साथ हूँ तो हूँ, मैं रियल बोल रही हूँ कि मैं हूँ, लेकिन किरण जब चाहेगी तो। क्योंकि अभी मैं सिर्फ गाना को लेकर हूँ, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उस रोशन रोही को ये बतला देना चाहती हूँ कि तुमने क्या उनका नाम था, नहीं, एक कोई इसके विरोध किए हैं, समीर चौधरी जी गंदे गाने के विरोध किए, तो ये बोला कि कर लो हम देख लेंगे। तो अब मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन भी तुम्हारे विरोध में है, और अब तुम जेल से निकलने के बाद गंदा गाना बजा के देखो। मैं तुम्हारे सारे जितने भी गंदे गाने बज रहे हैं, सारे गंदे गानों पर बैन लगनी चाहिए। और बहुत जल्दी नारायणी शक्ति फाउंडेशन कानूनी कार्रवाई करेगी ऐसे गंदे अश्लील गानों के लिए। मैडम एक आपसे अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरह से आप संस्था चला रहे हैं, पटना भी कुछ ऐसा संस्था है जो किरण सिंह को बोले थे कि वो मिलेगी तो हम चप्पल से मारेंगे, इस पर क्या बोलेंगे? बताइए, ऐसा अधिकार है किसी को? तो आप ही बताइएगा। ऐसा अधिकार किसी ने किसी को दिया है कि आप एक पीड़ित को, एक पीड़िता जो मदद की गुहार कर रही है, आप उसको और पीड़ित जनक शब्द संबोधन कर रहे हैं? आपको इतनी हिम्मत किसने दिया कि आप चप्पल से मारेंगे? और मैंने तो एक वीडियो में देखा कि वो बच्ची तो आपके ऑफिस में चली गई, और ऑफिस का कोई रूपरेखा भी नहीं है, सिर्फ दीवार दिख रहा है, और उसमें वो बच्ची डायरेक्ट बोली कि अब मेरे सामने ऑन कैमरा बोलो और पेश करो सबूत, तो तुम लोग छिप कर किसी कोने में दुबक गई। तो देखो, मैं कहती हूँ कि उतना ही चिल्लाओ जितना तुम्हारा सामर्थ्य है, सामर्थ्य से अधिक चिल्लाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। दोस्तों यहाँ पे और एक महिला है, इनसे भी पूछे, क्योंकि ये सवाल महिलाएं पर उठ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि महिला को महिला विरोध करिए, यानी सपोर्ट में नहीं उतरा। चलिए ये भी महिला, इनसे भी हम पूछेंगे, ये संस्था की महिला क्या नाम है मेरा? मैं इनका परिचय बता देती हूँ। हमारी संस्था की प्रदेश अध्यक्ष हैं कविता जी, और ये बहुत ऑफिशियली जितना भी वर्क होता है ये देखती हैं, और ये उतना सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहती हैं। लेकिन आज इतना अभद्र अश्लील, देखिए गाना होनी चाहिए, मजाकी गाना होनी चाहिए, लेकिन पर्दा में होनी चाहिए, इतनी अभद्रता नहीं। आप कपड़ा उसका जितना भी महिला का है, आप टोटल के टोटल खंगाल रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? मानसिक, इसको क्या कह सकते हैं, मानसिक रेप कहते हैं, यानी आप टोटल महिलाओं का मानसिक रेप कर रहे हो। तो तुम जैसे दुष्ट गायक को दंडित तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन करेगी तो करेगी। और मैं नहीं कुछ बोलूंगी, बस इतना है कि इस तरह का गाना नहीं होना चाहिए। आप तुम गाओ, तुमको गाने के लिए कोई मना नहीं किया है, लेकिन थोड़ा तरीके का गाना, हर महिला का, तुम्हारी भी माँ बहन है ना, तो सबका इज्जत देख के गाया करो तुम भी। और हम कुछ ज्यादा नहीं गाना बोलना चाहते हैं।
दोस्तों तो आपने हाँ एक और वहाँ पे हैं, एक मैडम और हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ ये भी महिला, इनको भी क्या कुछ मत है करने के लिए। थोड़ा सा कैमरामैन पीछे हो जाइए। प्रदेश उपाध्यक्ष जूली जी हैं और ये भी ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष जूली मैडम जी हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं मैडम? पहले तो मैं कैमरा के द्वारा बोलना चाहती हूँ नमस्ते सब लोगों को। और देखिए, हमें कोई भोजपुरी गाना से कोई शिकायत नहीं है। मेन बात है भोजपुरी गाना में अब शब्द बहुत बोले जा रहा है, इसीलिए ये जो गाना है, ये जो गाना आप दिखा रहे हैं, ये गाना ना दिखाएं। और भोजपुरी गाना बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि भोजपुरी गाना में बहुत अच्छे लगते भी हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं। ये गाना गाते हैं। हाँ, जो भी देखिए उसमें भी भोजपुरी गाना और हमें अच्छे भी लगते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें भोजपुरी गाना से कोई नफरत है, हमें भोजपुरी गाना अच्छे भी लगते हैं। पर ये जो गा रहे हैं इसमें है कि साफ एकदम लगता है कि आप शब्द इतना बोल रहे हैं कि वो हमें सुनना तो दूर की बात है, मैंने पहली बार सुना तो हमें बहुत खराब लगे। बोलने में इतने खराब लग रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इनके बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि आप जो गाना गा रहे हैं उनके आप शब्द अच्छे रखें, और हमें ना आपसे कोई लड़ाई है, ना कोई आपसे शिकवा शिकायत है। और आप अच्छे काम करिए, कम से कम बुरा और औरत के हम लोग सपोर्ट में हैं। जब अगर इस तरह की गाना आप गाएंगे नारायणी शक्ति फाउंडेशन, हम लोग आपकी निंदा करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो सविता मैडम ने साफ साफ बोले कि जो रोशन रोहित गाना गाते हैं हम उसका भी विरोध करते हैं, और जिस तरह से पीड़िता को एक महिला के द्वारा महिला पीड़ित कर रहा उस पर भी ये बोले कि ये अच्छी बात नहीं है कि एक महिला को पीड़ित को और पीड़ित कर रहे हैं। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।